भारतीय मूल के वकील नील कत्याल ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी दलीलें रखी कि ट्रंप की एक ना चली और टैरिफ पर पूरा खेल पलट गया। इस वक्त हर तरफ नील कत्याल की ही चर्चा हो रही है, लेकिन नील हैं कौन? चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ट्रंप द्वारा दुनिया भर के देशों पर लगाए गए मनमाने टैरिफ को गैर कानूनी बताने वाले वकील नील कत्याल का जन्म साल 1970 में शिकागो में हुआ था। उनकी मां बाल रोग विशेषज्ञ थी और पिता इंजीनियर थे। दोनों भारत से अमेरिका गए थे, यानी नील भारतीय प्रवासियों के बेटे हैं। नील ने येल लॉ स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने गाइडो कैलाब्रेसी और स्टीफन जी ब्रेयर के साथ क्लर्क के रूप में भी काम किया। वे 1998 से 1999 में अमेरिकी न्याय विभाग में उप अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विशेष सहायक भी रहे। नील राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका के कार्यवाहक सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। नील कत्याल ने अब तक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में 50 से ज्यादा मामलों पर बहस की है। ये अल्पसंख्यक वकीलों के लिए एक रिकॉर्ड माना जाता है। नील कत्याल इस समय वॉशिंगटन में मिल बैंक LLP नाम की लॉ फर्म में पार्टनर है। मिल बैंक की वेबसाइट के मुताबिक नील कत्याल का काम मुख्य रूप से पेटेंट, शेयर मार्केट, आपराधिक मामले, नौकरी से जुड़े विवाद और संविधान से जुड़े मामलों की अपील और जटिल मुकदमों पर केंद्रित है। साल 2011 में उन्हें अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से आम नागरिक को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान एडमंड रैंडोल्फ पुरस्कार भी मिला था। अमेरिका के चीफ जस्टिस ने उन्हें 2011 और 2014 में फेडरल अपीलेट नियमों की सलाहकार समिति में नियुक्त भी किया था। आपको बता दें कि नील 20 साल से ज्यादा समय तक जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में कानून के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। नील ने सबसे कम उम्र में ही विश्वविद्यालय के इतिहास में खुद को स्थायी प्रोफेसरों में से एक बना लिया। वे हार्वर्ड लॉ स्कूल और येल लॉ स्कूल में विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ नील कत्याल ने छोटे व्यापारियों की ओर से मुकदमा लड़ा और जीत भी हासिल की। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद नील ने कहा कि आज अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कानून के राज और पूरे देश के पक्ष में फैसला दिया है। इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति चाहे कितने भी ताकतवर हों, लेकिन अमेरिका संविधान उनसे भी ज्यादा ताकतवर है। अमेरिका में टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है। नील का कहना है कि उन्होंने कहा कि ये मामला किसी एक राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये संविधान की बड़ी जीत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे केस में हमारी सारी मांगे मान ली हैं और वो भी पूरी तरह से। नील का मानना है कि मनमाना टैरिफ वसूलना किसी एक राष्ट्रपति से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि ये तो हमेशा राष्ट्रपति पद की सीमाओं से ही जुड़ा रहा है। ये राजनीति का नहीं, बल्कि सत्ता के बंटवारे का मामला है। सुनवाई पर बात करते हुए नील ने MS नाउ को बताया कि जब अमेरिकी छोटे व्यापारियों ने मुझे बताया कि ये राष्ट्रपति गैर कानूनी काम कर रहा है, तो मुझे अदालत में अपनी बात रखने का मौका भी मिला। जजों ने मुझसे कठिन सवाल पूछे, बहस बहुत तीखी हुई, लेकिन आखिर में वोटिंग हुई और हम जीत गए। तो ये थी भारतीय मूल के वकील नील कत्याल की कहानी, जिनकी दलीलों ने दुनिया को राहत दी है। और अब इन दलीलों से जो राहत मिली, उससे भारत में ट्रेड डील पर दोबारा विचार होता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब ट्रेड डील की समीक्षा की जा सकती है। नील कत्याल के बारे में आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.